आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन के 247वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। उस परमपिता परमात्मा को नमन जिसकी असीम कृपा हम सभी पर बराबर बरसती रहती है। वह परमपिता परमात्मा दयालु कृपालु है। उसका मुख्य नाम ओम से गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। उस परमात्मा से हमने सद्बुद्धि की प्रार्थना की। अगर बुद्धि हमारे पास होगी हम बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। ऐसा वो परमपिता परमात्मा दयालु। अब सविता की पूज्य से निवेदन है कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगे। उनके बाद सविता ढींगरा जी भजन के लिए तैयार रहेंगे। सभी को मेरी सादर नमस्ते। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन कार्यक्रम में सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अतः ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य व सुखों के दाता, सर्वशक्तिमान सविता देव, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कुछ अच्छा और कल्याणकारक है वह हमें प्राप्त कराइए। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सर्वव्यापक उत्पत्ति करता प्रकाशक प्रभु, आप ही ने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्र को रचा एवं धारण किया है। इस धरती एवं आकाश को आप ही धारण कर रहे हो। आप जगत के उत्पन्न होने से पूर्व भी वर्तमान थे। हमें उसी सुख स्वरूप भगवान की उपासना करनी चाहिए। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतम् यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम जो आध्यात्मिक एवं शारीरिक बल देने वाला है, संपूर्ण विश्व प्रभु की उपासना करता है, जिसकी शरण से सुख और मोक्ष मिलता है, जिसके आश्रय के बिना अज्ञान दुख एवं मृत्यु है। हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण से भक्ति विशेष करें। ओम य आत्मा ओम य प्राण तो निमिषतो महित वै इदराजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ही सारे संसार का
एकमात्र राजा है, वह ही चर और अचर जगत का निर्माता है। वह हमारे एक एक श्वास तथा पलक झपकने तक का मूल कारक है। ओम ही सब जीवों का, चाहे दो पाए हो अथवा चौपाए हो, का स्वामी है। हम उस सुख स्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथिवी च डिडा, ये न स्वहस्तभृतं, ये न नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ने उग्र स्वभाव वाले सूर्य और पृथ्वी को धारण किया हुआ है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है। वह आकाश में लोक लोकांतरों को निर्मित कर भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुख स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिदा बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। ओम ही संसार का बनाने वाला है, वह ही सबसे महान है। उस जैसा ना तो इस संसार में कोई हुआ है और ना ही कभी होगा। जिस जिस पदार्थ की कामना करने वाले हम आपका आश्रय लें और प्रार्थना करें, वह सब हमारी कामनाएं पूर्ण हो, जिससे हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। ओम स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्न धयेरयन्त। ओम ही हमारा सच्चा और वास्तविक मित्र है। वह ही सकल जगत का उत्पादक, संपूर्ण लोक मात्र के नाम, स्थान और जन्मों को जानने वाला है। सब विद्वान लोग समस्त सांसारिक सुख दुख रहित मोक्ष धाम को प्राप्त कर उसमें स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, यूयोऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे अग्निदेव ईश्वर, आप स्वयं प्रकाश स्वरूप एवं ज्ञानमय हैं। आप हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ज्ञानमय धर्ममय सच्चे रास्ते पर ले चले, ताकि हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म दूर हो। इस कारण हम आपकी बहुत प्रकार की स्तुति और प्रशंसा सदा करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का अर्थ सहित उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भजन की श्रृंखला को शुरू करते हुए सबसे पहले सविता ढींगरा जी से निवेदन है कि अपना भजन प्रस्तुत करेंगे, उनके बाद सरलानंदा जी तैयार रहेंगे। एक मेरा भी नोट कर लो। सब बहनों को मेरी नमस्ते जी। विजय लक्ष्मी का शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। शुरू करूँ आदर्श? संचालिका महोदय को भी नमस्ते और नमस्ते माता जी, शुभकामनाएं, नमस्ते, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। सभी को सादर नमस्ते जी। मानव जन मन मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन मन मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर,
शाम सवेरे बैठ कर बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर, तो सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर, लगता नहीं कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन मन मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्व जवानी का, नेक कमाई कर ले बांधे, पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्व जवानी का, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। तू सबसे मीठा बोल रे, तू माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन मन मोल रे, तू माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है, संभल संभल कर पग धर बांधे, फूल नहीं अंगार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है, संभल संभल कर पग धर बंदे, फूल नहीं अंगार है। तू पूरा पूरा तोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन मन मोल रे, तू माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी मुझे टाइम देने का, आदर्श जी। बहुत सुंदर भजन। सच में ये मानव का जीवन इतने कर्मों के बाद मिलता है, ये अनमोल है, इसको ऐसे ही मत गवाएं। प्रभु भक्ति जिस कारण से हमें ये मिला है, उसका हम उद्देश्य को समझे, उसी मार्ग पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। अब आइए सरला नंदा जी, इनके बस एक बार मैं भी बोलूंगी। बीच में माइक मत खोलिए, बीच में माइक मत खोलिए। आइए सरला नंदा जी, इनके बाद संतोष कुमारी जी। एक मिनट, मैं नाम पहले अनाउंस कर देती हूँ, तैयार रहा करिए बहने, ऐसे समय व्यतीत चल होता है। खुलता नहीं है, एकदम खुल गया बंद हो गया फिर। आदर्श जी नमस्ते, आशा रानी बोल रही थी। पता नहीं क्या हो गया। आप तैयार हो जाइए सरला जी। आइए आदर्श दीदी, आप आ जाइए इतनी देर। मैं होती तैयार में, क्या हो गया इसका। आदर्श दीदी आप आ जाइए। हाँ जी, मैं आदर्श जी नमस्ते, मैं किरण बोल रही हूँ। नमस्ते जी। मेरे को ना ये वैदिक वंदन में इसमें ऐड कर लीजिए, मेरा निकल गया है ग्रुप हाँ जी, मोबाइल से, ठीक है तो जी। आज हाँ जी। आदर्श जी मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए बोलिए आदर्श दीदी बोलिए। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। भगवान जैसा कोई नहीं,
दयावान जैसा कोई नहीं। सारे जगत में वह सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं। दयावान जैसा कोई नहीं। सब जग का आधार वही, दातार वही, करतार वही है। मात पिता बंधु व सखा सारे जग का हरतार वही है। दुखिया नाथों का, दुखिया अनाथों का प्रभु आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं। दयावान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हों, तुझको संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हों। खड़े वक्त में केवल, खड़े वक्त में भी केवल प्रभु आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं। दयादान जैसा कोई नहीं। इधर उधर से बचा के नजरें घर दुनिया में पाप करेगा। इधर उधर से बचा के नजरें घर दुनिया में पाप करेगा। देख रहा कण कण में प्रभु, कोई उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वह न जाने, जिसे वह न जाने ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं। दयावान जैसा कोई नहीं। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे नादान, प्रभु कुछ दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए, पथिक जो बुलाए वह भी प्रभु से ढूंढता है, भगवान जैसा कोई नहीं। दयावान जैसा कोई नहीं। सारी जगत में वह सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं। धन्यवाद आदर्श जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आदर्श जी, बहुत बहुत इसने जो है ना तालियां बजाई हैं बहुत आपके भजन में। बहुत सुंदर भजन। सच में उस परम पिता परमात्मा जैसा कोई नहीं है। वो परम पिता परमात्मा ही केवल केवल है। उसी की उपासना करनी चाहिए। उससे छुपकर हम कोई भी पाप पुण्य करते हैं तो वो सब उनको देखने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श दीदी। आइए सरला नंदा जी, इनके बाद संतोष कुमारी जी तैयार रहेंगी। माफी चाहती हूँ अपना आदर्श जी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था फोन। सब बहनों का धन्यवाद करती हूँ मैं, जिन्होंने मुझे सुना। आपका बहुत बहुत आदर्श। सब बहनों मेरी सादर नमस्ते जी। ऊपर को उठकर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर उठना है कर्तव्य हमारा। उद्बुद्ध होते देख अग्नि को, हम भी उद्बुद्ध होवें, अपनी जीवन ज्योति जलाकर अंधकार को खोएं। ऐसा जीवन होवे जिसका, ऐसा जीवन होवे जिसका, वही सभी को प्यारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। अग्नि में जो पड़े पदार्थ जग में सुगंधी फैलावे, हम भी दुर्गुण दूर हटाकर जीवन में सद्गुण लावे। सुगंधी जीवन होवे जिसका, वही प्रभु को प्यारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। जीना भी वे क्या जीना है, अपने लिए जो जीना, जीवन सफल उसी का होवे, परहित में हो जीना। परहित जीना परहित मरना, यही है धर्म हमारा।
जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। अग्नि के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार अग्नि की लपटें ऊपर उठती हैं, प्रकाशवान होती हैं, वैसे ही हमारा जीवन की भी ऊंचाइयों को छुए और हम भी अपना उजाला सब संसार में, सब परिवार में, सब देश में फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी। अब आइए संतोष कुमारी जी, इनके बाद शोभा बत्रा जी तैयार रहेंगे। सभी को नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, आप मुझे मौका दे देते हो। प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, जीवन तू सबका खुशियों से भर दे। प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, जीवन तू सबका खुशियों से भर दे। कहीं भी ना दुख हो और ना अंधेरा, जीवन तू सबका उजाले से भर दो। प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, जीवन तू सबका खुशियों से भर दो। तेरी दया का गुणगान गाऊं, तेरी कृपा पे वारी वारी जाऊं। हम तो है आए तेरी शरण में, जीवन तू सबका भक्ति से भर दो। प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, जीवन तू सबका खुशियों से भर दो। ऊंच नीच का कैसा है फेरा, बड़ा है वही जिसको प्यार है तेरा। हम हैं तेरी बगिया, तू सबका माली। हम हैं तेरी बगिया, तू सबका माली। जीवन तू सबका खुशबू से भर दो। प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, जीवन तू सबका खुशियों से भर दो। तू परम पिता है सबका सहारा, सुख में हो जीवन नाथ हमारा। हम तो आए तेरी शरण में, हम तो आए तेरी शरण में। जीवन तू सबका आनंद से भर दो। प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, जीवन तू सबका खुशियों से भर दो। धरती पे आए महर्षि नामी, देव दयानंद आप अनुगामी। धरती पे आए महर्षि नामी, देव दयानंद आप अनुगामी। वेदों की चलती ये धारा है, वेदों की चलती ये धारा है। हे प्रभु आनंद मन में सबके भर दो। प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, जीवन तू सबका
खुशियों से भर दो जीवन तू सबका, खुशियों से भर दो। धन्यवाद आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर प्रार्थना के रूप में भजन रखा कि हे परमपिता परमात्मा, हम सभी के जीवन को आनंदित करो, खुशियों से भर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए शोभा सेतिया जी, शोभा बत्रा जी, इनके बाद सुषमा माता जी वैदिक विनय के मंत्र का पाठ करेंगे। अपनी भजन की लाइन को एक एक बार बोला करिए। दीदी मैं कुछ प्रसंग रखूं? रख दीजिए। हाँ जी, राखी का। एक मिनट अभी और बुलवा लो, मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है। किरण सोनी जी आप आ जाइए, फिर आप। मैं बोल दूं। नहीं माता जी अभी नहीं, किरण सोनी जी आप आ जाइए। हाँ, भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। शशि को। हाँ जी, बोल रही हूँ। प्रभु तुझ बिन कोई नहीं, दुनिया का है सहारा। गाए हरदम महिमा तेरी, तू जग है रखवाला। प्रभु तुझ बिन कोई नहीं, दुनिया का सहारा। तू इष्ट है दुनिया का, हम तेरे पुजारी हैं। बेअंत है माया तेरी, तेरे बलिहारी हैं। जीवन के सागर का एक तू ही किनारा है। प्रभु तुझ बिन कोई नहीं, दुनिया का सहारा है। जीवन एक मेला है, बस 4 दिन घड़ी पल का। धोखा मत खा लेना, तालाब है दलदल का। दलदल से बचने का कोई और न चारा है। प्रभु तुझ बिन कोई नहीं, दुनिया का सहारा है। प्रभु तू ही तो है नदिया और तू ही धारा है। मेरी नैया का तू माझी और तू ही किनारा है। मन मंदिर में मेरे तू ही एक प्यारा है। प्रभु तुम बिन मेरा कोई नहीं, दुनिया का सहारा है। बस पैसे की खातिर घर घर में लड़ाई है। खुदगर्जी के कारण ही जीते जी जुदाई है। कलयुगी भाई बहनों को पैसा ही तो प्यारा है। प्रभु तुझ बिन कोई नहीं, दुनिया का सहारा है। बेईमान की जग वाले अब जय जय करके बुलाते हैं। एक भोले इंसान को सब ही ठुकराते हैं। क्यों आज चली साथी उल्टी जे धारा है। प्रभु तुझ बिन कोई नहीं, दुनिया का सहारा है। गाए हरदम महिमा तेरी, तू जग रखवाला है। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। शशि कोटी जी मैंने आपको बोला नहीं था भजन के लिए, आप अपने आप ही शुरू हो गए। और बहनों का नाम होता है। नहीं आप सुनिए, नहीं आप सुनिए, अभी आप सुनिए, मैंने आपका नाम लिया था, 2 लोगों का नाम लिया, आप वो शुरू, आप 80 लोग बैठे अपने आप बोलने लग जाएंगे तो क्या ये सभा कार्यक्रम रहता? कोई एक मर्यादा होती है कार्यक्रम की, अपने आप ऐसे नहीं बोलना आगे से, जब नाम पुकारा जाएगा। अब अपना माइक म्यूट रखिए आप, बार बार मैं माइक म्यूट करती हूँ फिर आप खोल लेते हैं। आप आ रहे हैं तो आ रहे बहन भाइयों की तरह वैसा व्यवहार होना चाहिए कार्यक्रम में। अच्छा नहीं लगता आप किसी को हम टोके बार बार ऐसे बीच में। तो अभी आइए सुषमा माता जी वैदिक विनय के मंत्र का पाठ करेंगी, उनके बाद शोभा बत्रा जी, फिर किरण सोनी जी। अभी बार बार बीच में माइक खोल के कोई नहीं बोलेगा। नमस्ते सब बहनों को। आइए माता जी, स्वागत है आपका। और विजय रानी जी, सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरी बच्चियां आगे बढ़ती रहें। आज का विनय, ये वैदिक विनय का आत्म अग्नि का प्रदीपन। ओम अग्नि मिंधानो मनसाधियं सचेतमर्त्यः। पेज नंबर अग्नि सिदे विवस्वभिः। ऋषि पावको बाह्यस्पत्या देवता अग्नि छंद ऋचु गायत्री। मैं जो प्रतिदिन आग जलाकर अग्निहोत्र करता हूँ, इससे क्या हुआ? यदि इस अग्नि दीपन से मेरे अंदर की आत्म ज्योति ना जग सकी
यदि मेरे प्रतिदिन अग्निहोत्र करते रहने पर भी मेरे जीवन में कुछ भेद न प्लीज आया, मेरा पेज व्यवहार, बता दो, पेज नंबर। सुषमा दीदी पेज नंबर बता दो, माता जी कह रही हैं। ये 74 है, 74। ठीक है, मिल गया। बोलिए माता जी, वो ढूंढ लेंगी। रहने पर भी मेरे जीवन में कुछ भेद ना आया, मेरा व्यवहार आचरण वैसा का वैसा रहा, ना मुझ में सद्बुद्धि ही जागृत हुई और ना मैं सत्कर्मों में प्रेरित हुआ, तो मेरा ये सब अग्निचर्या करना व्यर्थ है। सचमुच हर एक बाहर यज्ञ अंदर के यज्ञ के लिए है। बाहर की अग्नि इसलिए प्रदीप्त की जाती है कि उस द्वारा एक दिन अंदर की आत्म अग्नि प्रदीप्त हो जाए। ये आत्म अग्नि मन द्वारा प्रदीप्त की जाती है। इसलिए कहा गया है कि बाहर के द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा अंदर का मानसिक यज्ञ 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन द्वारा अपनी अंतर अग्नि को जलाए, आत्म अग्नि को प्रदीप्त करे और इस प्रकार धी को सद्बुद्धि को प्राप्त कर ले तथा सत्कर्म में प्रेरित होता हुआ आत्म कल्याण को पा जाए। जो मनुष्य मनन करते हैं अर्थात आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, विचार और भावना करते हैं, जाप करते हैं तथा धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, वह इन सब मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा आत्म ज्योति को जगा लेते हैं और उन्हें सत्य बुद्धि ज्ञान प्रकाश सदा ठीक कर्म में ही प्रवृत्त करने वाली समझ मिल जाती है। अतः आज से मैं भी इस अग्नि को प्रदीप्त करूंगा। विवस्वतों द्वारा तमो निवारक ज्ञान किरणों द्वारा इस अग्नि को प्रज्वलित करना प्रारंभ करूंगा। जैसे सूरज किरणों द्वारा संसार की सब प्रकार की ज्योतियों पर दीप्त और प्रकाशित होती हैं, वैसे उस ज्ञान सूर्य सविता परम आत्मा की किरणों द्वारा मैं अपनी आत्म अग्नि को प्रदीप्त करूंगा। सत्य ज्ञान देने वाले सब वेद आदि ग्रंथ, सत्य का उपदेश देने वाले सब गुरु आचार्य, मेरे अंदर मन की सब सात्विक वृत्तियां, ये सब उसी ज्ञान सूरज की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैली हुई किरणें हैं। विवस्वतः मैं इनके द्वारा आज से अपनी आत्म अग्नि को प्रतिदिन प्रदीप्त करता जाऊंगा। यही मेरे उद्धार का सीधा, साफ और चौड़ा मार्ग है। मनसा मन द्वारा अग्नि को, आत्मा को ईंधन प्रज्वलित करता हुआ मनुष्य सद्बुद्धि को और सत्कर्म को प्राप्त करे। तम को ज्ञान किरणों द्वारा इस अग्नि को प्रदीप्त करे। ये परमपिता परमात्मा, ये जो भौतिक यज्ञ है, ये जो बाहर का यज्ञ हम करते हैं, इससे हमें कुछ नहीं प्राप्त होता। लेकिन जो हमारी अंदर की अग्नि जग जाती है, तो बाहर का करता करता ही तो हमारे अंदर फिर वो आत्मिक अग्नि जलती है। तो परमात्मा हमारे ऊपर, सबके ऊपर दया करे, कृपा करे, अंदर की अग्नि जले, हम धारणा ध्यान समाधि में बैठें और अपना ध्यान उस तरफ लगाएं, तो अंदर पूरा निरीक्षण करते रहें, आत्मा हमारी ऊंची उठती जाए और हमारा ये अग्नि आगे बढ़ती जाए, उठाती जाए हमें। ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है, याचना है। और इसके साथ ही एक छोटा सा भजन रख रही हूँ। ये मानव मात्र का निज धर्म है। यज्ञ व्यापक ब्रह्म का शुभ कर्म है, यज्ञ मानव मात्र का निज धर्म है, यज्ञ व्यापक ब्रह्म का शुभ कर्म है। ब्रह्म वेल जपना यज्ञ है,
दे में नित ध्यान धरना यह जय, द्वेष दानव को हटाना कर्म है, यज मानव मात्र का निज धर्म है। ग्रीष्म समिधारूप वार्षिक यज में, आज है ऋतुराज दैविक यज में, औषधि हवि होम ऋत्विक कर्म है, याज मानव मात्र का निज कर्म है। पंचभूतों को की विशुद्धि यज है, कष्ट कलेशों की विमुक्ति यज है, सृष्टि को सुंदर बनाना कर्म है। वृद्ध सेवा यज का ही भाग है, पूज्य गुरु यज विभाग है, जीव जंतु दीन सेवा कर्म है। संगठित हो कार्य करना यज है, दान धन से मान करना यज है, दिव्य विद्या दान सात्विक कर्म है, यज मानव मात्र का निज धर्म है। यज व्यापक ब्रह्म का शुभ कर्म है, यज मानव मात्र का निज धर्म है, यज व्यापक ब्रह्म का शुभ कर्म है। धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए। ओम। बहुत सुंदर आज का जो वैदिक विनय के मंत्र था वो भी बहुत सुंदर। 1 मिनट शोभा जी अपना माइक म्यूट रखिए, पहले माइक। वही जब तक हम व्यवहार में ये बातें नहीं लाते तब तक हमारा यज्ञ करना, मंत्र पाठ करना, बोलना कोई भी सार्थक नहीं होता। हमारा आचरण भी वैसा ही होना चाहिए जैसा हम मन में सोचें, वाणी में बोलें और वैसा भी हम कर्म करेंगे तभी हमारा वो शुद्ध ज्ञान होता है। तीनों के मिलने से हमारा आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के अनुसार माता जी आपने भजन भी सुनाया कि यज्ञ हमारा अग्निहोत्र करना ही यज्ञ नहीं है, किसी का भला करते हैं, जो भी हम शुभ कर्म करते हैं वो भी हमारा यज्ञ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अब आइए शोभा बत्रा जी, उनके बाद किरण सोनी जी तैयार रहेंगे। आप सबको नमस्ते। हाँ जी, मैं राखी पे एक प्रसंग छोटा सा रखना चाहती हूँ। बेटियां कुछ लेने नहीं आती पीहर से, बेटियां कुछ लेने नहीं आती पीहर से, बेटियां आती हैं अपनी जड़ों को सींचने के लिए, तलाश में आती हैं भाई की खुशियां, वह ढूंढने आती हैं अपना सलोना बचपन, कि हमने वहां की वहां यादें उनकी ताजी हो जाती है। कोई त्योहार आता है तो भैया दूज, राखी, सावन का महीना जैसे आता है तो वहां की यादें ताजी हो जाती हैं। रखने आती हैं बचपन की यादें आंगन में स्नेह का दीपक, बेटियां कुछ लेने नहीं आती पीहर से, बेटियां ताजीब बांधने आती हैं दरवाजे पे, कि नजर से बचा कर रखना मेरे भैया का घर। वह नहाने आती है ममता के झरनों में, वह नहाने आती है ममता के झरनों में, देने आती हैं अपने भीतर से पवित्र चंदन, देने आती हैं अपने भीतर से पवित्र चंदन, बेटियां कुछ लेने नहीं आती पीहर से। जब भी बेटियां लौटती हैं ससुराल में जाते जाते, वो अपनी यादों को यहीं छोड़ती हैं। बहन भैया से क्या चाहती है? नहीं चाहिए हिस्सा भैया, नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मायका सजाए रखना,
राखी भैया दूज पर मेरा इंतजार बनाए रखना। राखी भैया दूज पर मेरा इंतजार बनाए रखना। कुछ ना देना मुझको चाहे, कुछ ना देना मुझको चाहे, बस अपना प्यार बनाए रखना। पापा को इस घर में मेरी याद सजाए रखना। पापा के इस घर में मेरी याद बनाए रखना। बच्चों के मन में मेरा मान बनाए रखना। बच्चों के मन में मेरा मान बढ़ाए रखना। बेटी हूँ सदा इस घर की, बेटी हूँ सदा इस घर की, ये मान बढ़ाए रखना, ये मान बढ़ाए रखना। बेटियां, मायका, मायका का क्या मतलब होता है? मायका एक ऐसी जगह होती है जहां पर कभी भी खुद को हम अकेला महसूस नहीं करते। वहां जाते हैं तो ऐसे हम निश्चिंत हो जाते हैं, ना कुछ खाने की, ना कोई घर की झंझट, ना कुछ सुबह उठना है, ये बनाना है, वो बनाना है, किसी को भेजना है। एक ऐसी जगह है मायका जहाँ कभी हम खुद को अकेला महसूस नहीं करते। एक ऐसी जगह है जहाँ रोना, हंसना, खेलना, खाना पीना, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते। एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी अहमियत होती है। एक पति कभी नहीं ये समझ सकता, एक पति ये कभी नहीं समझ सकता कि एक ऐसी जगह भी है जो पैसों से देकर भी नहीं खरीदी जा सकती, जो पैसों से देकर भी नहीं खरीदी जा सकती। हमारा मायका इसमें सजाए रखना हो तो इसमें एक छोटा सा भजन भी रखूं, राखी का ही है। तो राखी बंधाई वचन भैया, मुझे चाहिए ना तेरी कमाई भैया। दो राखी बंधाई वचन भैया, मुझे चाहे ना तेरी कमाई भैया। देश धर्म की शान बढ़ाना, तन मन धन से उसे अपनाना। बड़े हर पल तिरंगे की शान भैया, मुझे चाहे ना तेरी कमाई भैया। मात पिता ने मात पिता ना वृद्ध आश्रम जाए, जिसने तेरे मेरे लाड लडाए। उनके चरणों में चारों धाम भैया, मुझे चाहे ना तेरी कमाई भैया। सब बहनों की रक्षा तू करना, अपनी नजर को उत्तम ही रखना। रहे देश की बेटियां सुरक्षित भैया, मुझे चाहे ना तेरी कमाई भैया। आपस में सब प्यार बनाओ, मिलकर सब त्योहार मनाओ। मैं भी सावन में आऊंगी बुलायो भैया, मुझे चाहे ना तेरी कमाई भैया। रक्षाबंधन का त्योहार अनोखा, बहन भाई में हो ये ना धोखा। हर रिश्ते की खिले फुलवारी भैया, मुझे चाहे ना तेरी कमाई भैया। दो राखी बंधाए वचन भैया, मुझे चाहे ना तेरी कमाई भैया। मुझे चाहे ना तेरी कमाई भैया। धन्यवाद जी समय देने के लिए, आपने कीमती समय मुझे दिया, धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर राखी का भजन। और जो प्रसंग आपने सुनाया कि बहनें तबीज बांधने आती हैं कि नजर ना लगे, ये तो एक पखंड है कि ऐसा आर्य समाज नहीं मानता कि हमें नजर लगती है। हाँ, ये है कि हम बहन भाइयों के लिए शुभकामनाएं जरूर करते हैं कि हमारे परिवार में बहन भाई, बच्चे, भतीजे भतीजियां
सब सुखी बसे, ऐसी हमारी परिवार के लिए शुभकामनाएं रहती हैं। लेकिन नजर लगने वाली बात थोड़ा वैदिक नहीं है, उसको आप अपने उस प्रसंग में से हटा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भजन भी बहुत सुंदर गीत कि बहनें भाई से कुछ चाहती नहीं है, सिर्फ प्यार एक लेने जाती है अपने मायके में, कि जो उनकी बचपन की यादें होती हैं वो ताजा होती है मायके जाने में। ये बहन भाई का प्यार ऐसा ही बना रहे। जो हमारा त्योहार है रक्षाबंधन, ऐसे ही भाई अपने बहनों की रक्षा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुषमा आर्या जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और भी जितने बहन भाई हमारे बीच में हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन है। अब आइए किरण सोनी जी, उनके बाद विनोद कुमारी जी तैयार रहेंगे भजन के लिए। सभी बहनों को नमस्ते। बहुत सुंदर भजन बोला शोभा जी ने, प्रसंग भी। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ प्रभु भक्ति का। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुझसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुझसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो मिलन पतंग व डोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, दिल में लगन ऐसी लगे, तेरी धुन में मस्त रमा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, हर हाल में हर काल में, तेरे रंग में ही रंगा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, कोई कर सके मजबूर ना, पल भर रहूं कभी दूर ना, न वियोग हो संयोग में, मनोयोग से मैं जुड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, मेरे देवता मेरे पास हो, मैं उपासना में जुटा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, बस एक है मेरी चाहना, नहीं दूसरी कोई कामना, यूं ही उम्र भर तेरे द्वार पर कर जोड़ कर मैं खड़ी रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है, तेरे ओम के निज नाम को पल पल पथिक जपती रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो,
मैं कभी ना तुझसे जुदा रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। धन्यवाद आदर्श जी। बहुत सुंदर प्रार्थना के रूप में भजन रखा है कि हे परम पिता परमात्मा, आपके नाम को ही जपता रहूं और ईश्वर का नाम मुख्य ओम है, उसी का नाम लूं, किसी अन्य जड़ पदार्थों की मैं पूजा ना करूं। बहुत सुंदर आपका भजन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए विनोद कुमारी जी, इनके बाद उषा सूद माता जी तैयार रहेंगी। मेरी छोटी बहन है किरण। आदर्श जी नमस्ते, एक राखी पे भजन बोलने का टाइम दे दो। माइक म्यूटेड समय होगा तो बाद में देखेंगे। धन्यवाद। सभी बहनों को मेरी नमस्ते। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल कर तुम न लगाना इस जीवन में चिंगारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी। जहाँ फूल है वहाँ शूल है, होते हैं वहाँ कांटे भी, आते हैं तूफान जहाँ पर आते हैं सन्नाटे भी। हंस हंस कर इस जग में जीना, कभी न करना दिल भारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। देश भक्ति और धर्म भक्त सब ईश भक्त परिवार रहे, धन धान्य और गौआदि से भरे सभी परिवार रहे। बच्चे बने वेद शिक्षा से धर्म वीर और व्रतधारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी। देखो कभी भटक नहीं जाना झूठे हास विलासों में, करना ऐसा काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। अभय राम का गीत तुम्हारे लिए रहेगा हितकारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर बहनों को जागृत करने के लिए भजन, कि हम कहीं भी इधर उधर दूसरे के बहकावे में मत आए, पखंडों में मत आए। जो हमारा सही रास्ता है, वैदिक रास्ता है, उसी रास्ते पर चलें। ये जिम्मेदारी हम बहनों की है, हम अच्छे मार्ग पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए उषा सूद माता जी, इनके बाद हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर सुषमा आर्य जी को सुनेंगे। विजय दीदी से निवेदन है कि वो तैयार रहेंगे उनके बाद। आइए उषा माता जी। आदरणीय आपका धन्यवाद, आपने जिम्मेवारी दिलाई है
नारियों की, और मैं बताती हूँ कि नारियों ने आज क्या जिम्मेवारी ली है। थोड़े आपके प्रश्न का उत्तर भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आज की नारी के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, बता रही हूँ। आज की नारी जिंदगी में जीने को तो परफेक्ट हो गई है। आज की नारी जीने को तो परफेक्ट हो गई है, पक पक कर स्वादिष्ट भी हो गई है। जीने में परफेक्ट हो गई है, पक पक कर अब स्वादिष्ट भी हो गई है। दूध बनकर ससुराल आई थी, दूध बनकर ससुराल आई थी, और अब तो अदरक की तरह कुट कुट कर, अब तो अदरक की तरह कुट कुट कर अपने प्यार की चीनी मिला मिला कर, अदरक की तरह कुट कुट कर अपने प्यार की चीनी मिला मिला कर, तो ज़र्बे की आंच में पक कर, तो ज़र्बे की आंच में पक कर जिंदगी जीने में परफेक्ट हो गई है। तो ज़र्बे की आंच में पक कर जिंदगी जीने में परफेक्ट हो गई है। आज की नारी जीने में तो परफेक्ट हो गई है, पक पक कर स्वादिष्ट हो गई है, स्वादिष्ट हो गई है। दूध बनकर ससुराल आई थी, अब तक अदरक की तरह कुट कुट कर प्यार की चीनी मिला मिला कर, तो ज़र्बे की आंच में पक कर जिंदगी जीने में परफेक्ट हो गई है। बड़े मजे से घर चलाती है, बड़े मजे से घर चलाती है, अपना दिल भी बहलाती है, अपना दिल भी बहलाती है। 40 के पार होकर भी, 40 के पार होकर भी जिम में जाकर 26 की हो गई है। 40 के पार जाकर भी जिम में जाकर 26 की हो गई है। आज की नारी जीने में परफेक्ट हो गई है, पक पक कर बड़ी स्वादिष्ट हो गई है, पक पक कर बड़ी स्वादिष्ट हो गई है। अब दूध उबलता नहीं, अब दूध उबलता नहीं किसी के हाथ, अब दूध उबलता नहीं किसी के हाथों से, अब समेट लेती है, वह खुद को भी सहेज लेती है, दूध को समेट लेती है, खुद को भी सहेज लेती है। वो अब उम्र दराज नहीं होती, शब्दों पर गौर कीजिएगा, अब वो उम्र दराज नहीं होती, उम्र को ही दराज में रख लेती है। अब वो उम्र दराज नहीं होती, उम्र को ही दराज में रख लेती है। आज की नारी, आज की नारी जीने में परफेक्ट हो गई है, पक पक कर अब वो स्वादिष्ट हो गई है, कुट कुट कर वो चीनी मिला करके तजुर्बे की आंच में पक कर जीने में परफेक्ट हो गई। और अब इसके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इसके बच्चे बड़े हो गए हैं, बेशक बेशक बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद छोटी इलायची की तरह महक रही है, खुद छोटी इलायची की तरह ये महक रही है। बूढ़े हो इसके दुश्मन, बूढ़े हो इसके दुश्मन, खुद ही डॉली हो गई है, बूढ़े हो इसके दुश्मन खुद ही। मैंने व्यंग का पुट भी दिया है साथ में, खुद ही डॉली हो गई है। आज की नारी जीने में परफेक्ट हो गई है, नारी जीने में परफेक्ट हो गई है। अदरक की चाय रोज बनती है, अदरक की चाय रोज बनती है, चाहे कुल्हड़ में रखें या बोन चाइना में। अदरक की चाय रोज बनती है, चाहे रखें कुल्हड़ में, चाहे रखे बोन चाइना में, इसको कोई गम नहीं, आज की नारी को कोई गम नहीं। रोज स्नैक्स बाहर से आते हैं, रोज स्नैक्स बाहर से आते हैं, पर तीज के दिन ये खूब सज संवर कर पार्लर जाती है, सज संवर कर सबका मन जीत लेती है, पार्लर जाती है, क्योंकि वो जीने में परफेक्ट हो गई है, जीने में परफेक्ट हो गई है। समय देने के लिए धन्यवाद। कुछ बातें ऐसी होती हैं, उन्हें व्यंग का पुट लगा करके उसकी पुष्टि करनी पड़ती है, तो मैंने कोशिश की कि आज की नारी कितनी एडवांस है। आदर्श जी, आप और हम इस समय से गुजर चुके हैं, हमें पता है आज क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला। धन्यवाद।
बहुत बढ़िया बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत सुंदर। जो हमारी माँ दादी का समय था वो अलग था, हमारा समय अलग था है, और जो हमारी बहू बेटियां उनका समय अलग है। हम उसकी तुलना करें तो आज की बच्चियां तो बहुत ही एडवांस कहें, शिक्षा कहें या विद्या कहें, समझ नहीं आता वो किस रास्ते पर जा रही हैं। लेकिन ठीक है, संस्कृति अपनी बनाई रखनी है, उनको भी ऐसे संस्कार दें तो वो अपने संस्कारों में चले। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका समय अधिक हो गया है। आइए विजय दीदी आज के मुख्य वक्ता को स्वागत अभिनंदन के लिए करें और उनको आमंत्रित करें वक्तव्य। सभी को सादर नमस्ते जी। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन में सभी विदुषियां बहनों का, सारी विदुषियां एक से एक बढ़कर सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। उषा सूद माता जी हैं, सुषमा यति जी हैं, और भी बहुत सारी बहनें हैं। सभी का स्वागत अभिनंदन। एक बार प्रभु से प्रार्थना। नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूपम, नमस्ते अगोचर अगम ओजदायक, नमस्ते निरंजन निगम नीति नायकम, नमस्ते महेश्वर महामोक्ष दाता, नमस्ते विभो विश्व व्यापी विधाता, नमस्ते सदा सचिदानंद स्वामी, नमस्ते नियंता तेरे लोक स्वामी, नमस्ते नियंता तेरे लोक स्वामी। हमारी आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर सुषमा आर्य जी बहुत ही वैदिक विदुषी हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, व्यक्तित्व की धनी हैं। आप स्वतंत्रता सेनानी पिता की सुपुत्री हैं। जहां देशभक्ति वहीं आपको आयुर्वेद भी विरासत में मिला है। प्रत्येक विषय पर आपकी जानकारी व प्रस्तुति उपयोगी सिद्ध होती है। आप समाज सेविका का कार्य भी कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाती हैं, निभाते हुए सबके हितों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद के बारे में बताती हैं। ऐसे व्यक्तित्व को नमन व स्वागत अभिनंदन। जो कि आपका आज का विषय क्या, हमेशा ही विषय एक ही रहता है आपका, स्वस्थ रहे, सबको स्वस्थ रखने की कोशिश करती हैं। आपका स्वागत अभिनंदन। हाँ जी, नमस्ते सबको। हाँ जी, लिफाफा वही रहता है लेकिन अंदर का सामान बदल जाता है। लिफाफा वही रहने से मेरा एड्रेस पता चलता है कि अच्छा आओ स्वस्थ रहे, मतलब डैश डैश डैश। तो बड़ी सुंदर उषा दी ने कविता सुनाई। उषा दी तो मुझे अपाला, घोषा, उर्मिला, सीता, लक्ष्मण और कौशल्या, कैकेयी माता की तरफ ले गई कि वो माताएं कैसी थी। उन माताओं ने ऐसे लाल दिए कि आज हम सब गदगद हैं, हम सब लाल हैं। कारण क्या था? और अचानक देखो मंत्र भी वही निकला कि तरक्की कैसे हो। ईशावास्य उपनिषद हमारा चल रहा है, आज उसका 9वां मंत्र मैं आपके सामने रख रही हूँ। और हम अगर चाहते हैं कि तरक्की हो, हम आज की नारी बड़ी सजल हो गई है, आज की नारी बड़ी जागरूक हो गई है वो, लेकिन वो एक पक्ष की जागरूक हुई है, दूसरा पक्ष बिल्कुल खत्म हो गया। हमारे यहाँ दोनों पक्ष थोड़े चलते थे, जी गए हम। अब बड़ी सुंदर मंत्र है, आइए इसकी व्याख्या करेंगे और अपने वक्तव्य को आरंभ करेंगे। आज बस अभी मैं किचन से जल्दी जल्दी आई हूँ और देखती हूँ क्या परोस पाती हूँ और अपने वक्तव्य को, क्योंकि यहाँ अभी पौने बस 11 बजने वाले। तो आइए अपने वक्तव्य को आरंभ करते हैं। ओम अयम में हस्तो भगवा, अयम में भगवत्तरा, अयम में विश्वभेषजो यम शिवाभिमर्शनः, अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। ओम अंधं तमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते, ततो भूय युक्ते तमो यो विद्यायां रतः। बड़ी अच्छी बात इसमें कही। ईशावास्य उपनिषद का ये 9वां मंत्र है, अंधन तमा प्रविशन्ति।
वो अंधेरे में प्रवेश करते हैं, वो अंधेरे में ही रह जाते हैं। यो अविद्याम उपासते, यहाँ पर अविद्या की जो उपासना करते हैं, अशिक्षा नहीं कहा, अविद्या कहा। अशिक्षा का मतलब अनपढ़ होता है, जो बिल्कुल कभी स्कूल ही नहीं गया, और शिक्षा का मतलब स्कूल गया। यहाँ पर विद्या अविद्या का जो शब्द है वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयोग किया गया है। जल्दी से इसका अर्थ करूंगी और फिर अपने विषय पर आएंगे हम। इसका अर्थ है अविद्याम उपासते, जो उल्टे ज्ञान में बहते रहते हैं। कांवड़ी उठाने से बहुत फायदा होने वाला है, आज मैंने ये व्रत रखा है, आज नवरात्रे रखे हैं, आज मैंने श्राद्ध किया है, इस तरह की जो पूजा को मानते हैं, पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उल्टी गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे, इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, ये अविद्या है, ये उल्टा ज्ञान है। इससे क्या है, हम अंधेरे में ही रहेंगे, हम उसको पा नहीं पाएंगे जो हमारी अमूल्य शक्ति है। और तमोयम विद्याया रता, जो विद्या में रत हैं वो भी अंधेरे में है। अब ये समझ नहीं आई, जो विद्या में रत हैं वो भी अंधेरे में, प्रकाश में कौन जाएगा? समायोजना इति प्रकाशः। अब ये अंधेरे में कौन है? विद्या में जो है, जो योग दर्शन पढ़ता है, न्याय दर्शन पढ़ता है, पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है। आज हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, आज हमने वेद पढ़ लिया, शाब्दिक ज्ञान, हमने उसको कभी अनुभव करके देखा ही नहीं, ध्यान लगाया ही नहीं, योग में घुसे ही नहीं, केवल मात्र योग आसन ही करते रहे। तो ऐसे व्यक्ति भी अपना समय तो लगाते हैं, अपने आप को इतने कष्टों में डालते हैं, लेकिन वो तत्व ज्ञान की तरफ नहीं जाते हैं, तो वो भी अंधेरे में रहते हैं। तो अब करना क्या चाहिए? कहते ना, वीणा के तारों को इतना ढीला मत छोड़ो कि आवाज ना निकले, और इतना मत कसो कि टूट ही जाए। तो बीच का जो मध्यम रास्ता है, हम ज्ञान भी प्राप्त करें, हम अपने कहते हैं ना, वैशेषिक दर्शन में बड़ा सुंदर धर्म की परिभाषा है ये, अचानक मुझे याद आ गया, ये तो अभ्युदया निश्चय सिद्धि धर्मा। ऐसा काम करो जिससे अभ्युदय, सांसारिक उन्नति भी हो जाए, और निश्चय मेरा परलोक भी सुधर जाए। यानी मन वचन से कर्म से हम सबका भला चाहें, ज्ञान प्राप्त करते रहे, ध्यान लगाते रहे, तो इससे हमको प्रकाश मिलने वाला है और हम अपने जीवन को सफल करने वाले हैं। तो आइए आपने जल्दी से हम आज के दिवस को याद करते हैं, क्योंकि आज का दिवस विशेष दिवस है, 7 अगस्त है आज। लेकिन मैं कल का दिन भी जरूर याद करना चाहूंगी कि कल मोदी जी ने कर्तव्य भवन की उद्घाटन किया है। कर्तव्य भवन का कहाँ है? कर्तव्य भवन जहाँ कर्तव्य पथ है, जहाँ राजपथ है, वहां पर एक कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया गया है। क्या है वो भवन? आपको मालूम होना चाहिए। कैसे? मॉल में सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं, मॉल में बस गए और पूरा दहेज इकट्ठा करके ले आए। अब कर्तव्य भवन में मोदी ने इतना कमाल कर दिया कि सारी मिनिस्ट्रीज, श्रम मंत्रालय, रेल भवन, शिक्षा भवन, और क्या कहते हैं, और दो जितनी भी है ना, कृषि भवन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, शास्त्री भवन, जितने मिनिस्ट्रीज हैं, ताकि मोदी अगर एक जगह पर जाएं, कर्तव्य भवन में जाएं, तो सारी मिनिस्ट्री के लोग उस पे आ जाएं मीटिंग में। आज इस मिनिस्ट्री को बुला, आज इस मिनिस्ट्री को बुला, यानी कर्तव्य भवन में सारी मिनिस्ट्रीज इकट्ठी हो जाएंगी। और पेपर लेस कर दिया उनको, किसी पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर पे झूठे मूठे साइन करके दे देते थे, रिश्वत ले लेके, किसी को नौकरी, किसी को छोकरी, कुछ भी पकड़ा दिया। वो अब नहीं हो पाएगा, कर्तव्य भवन बना दिया। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने करी, 1500 करोड़ रुपए महीने का किराया जाता था इन भवनों का। आपको मालूम होना चाहिए, ये सारे भवन कांग्रेस भवन हैं, इनको किराए पे मिनिस्ट्रीज को दिया गया था। किराया बचेगा, किराया। और 1950 से ये लोग मिनिस्ट्री से किराया खा रहे हैं, सोचिए। अभी कहते हैं मोदी ने 15 लाख नहीं दिलाए, 1500 करोड़ महीने के बचा दिए, और सारे उद्घाटन, सारे भवन जो हैं एक ही जगह पर पहुंच जाएंगे। जैसे भारत मंडपम बनाया, और ऐसे ही आपका कर्तव्य भवन बना दिया, जिसके अंदर सारी मिनिस्ट्री इकट्ठी हो जाएंगी। और हमें उसको घूमने का अगर अवसर मिलेगा तो हम सारी मिनिस्ट्रीज इकट्ठी देखने जा सकते हैं। और कह रहे हैं कि ऐसा भी किया जाएगा कि मिनिस्ट्रीज को देखने के लिए भी आम जनता के लिए खोला जाए।
तो एक बात मैं और कहना चाहूंगी, क्योंकि कल परसों से चल रही है कि सेना क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है, उसके बाद मैं अपने वक्तव्य पर आऊंगी, क्योंकि अब स्वतंत्रता सेनानी की बेटी हूं तो सेना पे तो बड़ा ही ध्यान रहता है। वो कहते हैं ना कि इंदिरा गांधी ने जो जो किया वो मोदी करके दिखाए, और मोदी को इंदिरा गांधी जैसा बनना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी ने जो किया, जो नेहरू ने किया, वो तो कोई नहीं करेगा। मुझे आज का दिन वो याद आता है जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज के दिन कश्मीर गए थे। वो ये नेहरू जी को उन्होंने कहा था कि धारा 370 हटा दो, जल्दी से बात करती हूँ। उन्होंने कहा जा कश्मीर में मीटिंग कर ले, और वहां के लोग मान जाते हैं तो मैं धारा 370 हटा दूंगा। वो कश्मीर के लिए तैयार हो गए, और बॉर्डर पर ही उनको पकड़ लिया गया। और 51 साल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसने जनसंघ की स्थापना की थी और जो आज बीजेपी के नाम से, मार दिया गया, और पता नहीं चला कि कैसे मरे वो। रेल दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं कैसे हो गए, मीटिंग के लिए भेज रहे हैं। मोदी ऐसा बन सकते हैं क्या? लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए, वापस नहीं आए। माधवराव सिंधिया ने जरा सी सोनिया गांधी को कुछ सबक सिखाने की कोशिश की, रोड एक्सीडेंट करा दिया। आप बताइए, ये अभी सेना ने क्या किया ऑपरेशन सिंदूर के? डिटेल बताओ, तुम अपनी डिटेल बताओ ना, तुमने देश के लिए क्या कर रखा है। गंभीर स्थिति है सचमुच, कभी कभी तो बहुत हर्ट होता है इन बातों को देखकर। और एक आज जो है, आज के दिवस को याद करते हुए, आज एक आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। अब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्या होता है? क्योंकि हमें अपने इतिहासों के बारे में पता होना चाहिए। हम आर्य लोग हैं, हम जागरूक लोग हैं। जो हथकरघा दिवस है वो हैंडलूम डे है। आज आपको मालूम है, भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें हथकरघा, हाथों से साड़ियां तक बनाई जाती थी। मलमल का कहना, वो जो आपको मालूम है कलकत्ता की, ढाका की जो साड़ियां थी वो हथकरघा से बनती थी। और आज भी जो खादी भारत में विशेष मशहूर है, जिसके कारण गांधी जो है वो खादी का देवता माना जाता है। डैश डैश डैश, मैं से गांधी को क्या कहूँ, जिसने देश का बंटवारा आधे टुकड़े में कर दिया। आज हमारी स्थिति बहुत गंभीर है, कुछ वर्षों के बाद तो स्थिति और गंभीर होने वाली है। लेकिन आज हथकरघा दिवस है, यानी जितने खड्डी वाले हैं, जितने जुलाहे हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। और हमारी रेखा गुप्ता भी अच्छे पद पर चल रही हैं। कल उन्होंने खादी भवन में इसका उद्घाटन किया, फंक्शन किया। हथकरघा जो हाथ से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, इसके ऊपर बड़ी सुंदर नाटिकाएं रखी गई, और स्वदेशी वस्तुओं का उन्होंने बल देने की बात करी है। तो कल जो है वो हथकरघा दिवस था, और आज है, लेकिन कल उसका फंक्शन कर दिया गया। आज जो है एक व्यावसायिक एक जो वक्ता दिवस है। जो व्यावसायिक वक्ता हैं, मीन प्रोफेशनल स्पीकर हैं, जो कैरियर काउंसलर हैं, बड़े सारे हैं, जिनमें शिव खेड़ा भी है, दीपक वोरा भी है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर लेक्चर देते हैं। मैं तो कहती हूँ मेरे दयानंद है, मेरे श्रद्धानंद है, आज मैं उनको नमन करती हूँ। वो इतने सुंदर पब्लिक स्पीकर थे कि आज तक जो है आर्य समाज का बोल कोई उसको डिगा नहीं। हम स्वयं गिर रहे हैं, लेकिन हमारे सिद्धांतों को कोई नहीं डिगा रहा। हम स्वयं आर्य समाज जाना बंद कर रहे हैं, लेकिन सत्यान प्रकाश को कोई झुठला नहीं पा रहा है। ऐसा स्पीकर कोई और मिल सकता है क्या? तो आज व्यावसायिक स्पीकर डे है, तो हम अपने स्पीकर जो हैं, हमारे दयानंद, हमारे श्रद्धानंद, हमारे लेखराम, ये हमारे कितने अनेकों गिन लीजिए, उन स्पीकर्स को आज हम नमन करते हैं। हम अपने ही तो लोगों को याद करेंगे। आज आपको मालूम है हाईलाइट दिवस भी है। अब हाईलाइट दिवस क्या होता है? हाईलाइट दिवस होता है कि जब किन्हीं समस्याओं को लेकर नाटक किए जाते हैं। इसको हाईलाइट कर दिया, मोदी जी ने हाईलाइट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर करना है। अब फिर किसी ने नाम रखा कि सिंदूर क्यों रख दिया? जो बचे हुए सिंदूर हैं उनको बचाने के लिए, जो मिट गए सिंदूर हैं उनका बदला लेने के लिए। और कल फाइल जब खुलेगी तो तभी तो याद रहेगा ऑपरेशन सिंदूर के लिए क्या किया था। और आपको मालूम है आज प्रकृति के बारे में भी देख लीजिए। आज अभी उत्तराखंड में फिर एक लैंडस्लाइड हुआ है, और फिर एक होटल जो है बिल्कुल खत्म हो गया है। तो कहने का मतलब है कि हमारी प्रकृति को जो हम दोहे जा रहे हैं ये बार बार लैपटॉप बंद हो रहा है। तो आज जो है वो हाईलाइट दिवस है, तो हाईलाइट को हमें भी हाईलाइट करना चाहिए, जो हमारी समस्याएं हैं। जल्दी से मैं आयुर्वेद पर आती हूँ, चिंता ना कीजिए। और आज एक ना पर्पल हार्ट दिवस भी है। अब पर्पल हार्ट डे, अभी छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। पर्पल हार्ट डे का क्या मतलब है? आज पर्पल हार्ट डे है। पर्पल हार्ट डे का मतलब है इस मौसम में अगर हम पर्पल चीजें खाएंगे तो हमारा हार्ट जो है वो बलवान बनेगा, हमारा हार्ट जो है वो मजबूत बनेगा। और पर्पल का मतलब है कि जो काली काली हमारी समाज की समस्याएं हैं
जब उनको हम दूर करेंगे तो हमारा समाज जो है मजबूत बनेगा। तो पर्पल का कौन सी है? ब्लूबेरी है, काले अंगूर है, चुकंदर है, गाजर है, अनार है, और आपको मालूम होना चाहिए एक जामुनी पत्ता गोभी है, हालांकि उसमें कीड़े का डर रहता है, लेकिन इस समय अगर पर्पल पत्ता गोभी का जूस पिया जाए तो हमारे शरीर में खाज खुजली कोई दिन हो जाती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो आज पर हर पर्पल दिवस भी है, उसको याद करते हुए मैं आगे चलती हूँ, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा, आज एक बड़ा दुखदाई दिन भी है। हिरोशिमा नागासाकी 1945 में, आपको मालूम है आज के दिन ही अमेरिका ने जापान पर बम डाला था। और इसमें बीच में मुझे एक बात याद आ गई, जब बम डाला था तो उस समय 1945 था और आजाद हिंद सेना खूब जोरों पर बन चुकी थी, और सुभाष चंद्र बोस को कहा तू भारत आजा, इस जहाज पे आजा, तेरे टिकट बुक कराता हूँ, लेकिन तू अपना सामान पहले कार्गो में भेज दे। सामान कार्गो में भिजवा दिया, क्योंकि सुभाष चंद्र के पास नेहरू के खिलाफ बड़ी सारी बातें थी, और उसको जहाज में बुला लिया। जहाँ सामान तो पहुंच गया, लेकिन सुभाष तो पहुंचे ही नहीं थे, आपको मालूम होना चाहिए, और वो तो जहाज से खत्म कर दिए गए और उन्होंने सारे प्रूफ खत्म कर दिए। अब बताइए ऐसे ऐसी स्थिति हमारी देश की, हमारा इतना सुंदर देश और कैसे कृतज्ञ हाथों में पड़ गया कि जिसका आज तक हम कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। अचानक मुझे बात याद आ गई। फिर कहते हैं वीर सावरकर नास्तिक है। पहले वो हिंदुओं को भर्ती कम करते थे क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत होती है। अब सैनिक चाहिए थे तो सुबह वीर सावरकर ने रात और रात चक्कर लगा लगा कर सब लोगों को कहा कि हिंदू का हर बच्चा सेना में आना चाहिए। और आज मैं कहती हूँ भारतीय सेना अगर इस समय हमारे पास है, सुंदर सी सेना, तो वीर सावरकर को इसका श्रेय जाता है। इसलिए वीर सावरकर, आपको मालूम है, नास्तिक है। इसलिए वीर सावरकर गंदा लगता है क्योंकि वो देश को बचा गया। उसने हर हिंदू, आज हमारी हिंदू सेना जितनी बलवान है ना, उसका सारा श्रेय जाता है आजाद चंद्र, उसको सुभाष चंद्र बोस को, और उससे पहले जाता है वीर सावरकर को, जिसने सब जगह घुस घुस कर कहा, जैसे गोविंद सिंह ने कहा था कि सब सैनिक बनो, सब सिख बनो, ऐसे इसने कहा सब सैनिक बनो। और अब आपको मालूम है पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था उस समय सैनिक जब जाने लगे थे तो हिंदू सैनिकों को इशारों से रोक लिया था वीर सावरकर ने, तुम पाकिस्तान नहीं जाना। और इतनी सुंदर सेना हमारी बच गई थी जिसका आज ये बदनामी लगाए जा रहे हैं। तो आज जो है हिरोशिमा नागासाकी पर आज के दिन बम पड़े थे। बम भी कौन से? परमाणु बम, जिसका भुगतान आज तक वहां पर जो है हो रहा है। उसकी धरती से ना फसल अच्छी उगती है, ना उस एरिया में लोग अच्छे पैदा होते हैं, क्योंकि उसकी जमीन में ही कुछ ऐसा हो गया है। आज पैर हिलाओ दिवस भी है। पैर हिलाओ। लोग मुझे कह रहे थे आप ना बीच बीच में योगा की बातें भी किया करो, एक्सरसाइज की बातें भी किया करो, आप दूसरी बातें बोलते हो ना, बोर कर देते हो। मैंने कहा अच्छा तो मैं एक्सरसाइज की बात भी कर दूंगी। तो आज पैर हिलाओ दिवस भी है। कहते बैठे बैठे पहले ना जब हम छोटे थे तो हमको बड़े लोग मना करते थे, क्या टंगा हिलाती रहनी है बैठ के, कल तेरी घुटना ही चली जाएगी। अरे नहीं, बैठे बैठे टांगे हिलाने से ब्रेन शार्प होता है। अब समझ में आता है जब ये सारी बातें हम पढ़ते हैं। बैठे बैठे जब दिमाग परेशान होने लगता है, बोर होने लगता है दूसरे की बात सुन के, तो हम टांग हिलाना शुरू कर देते हैं। हम टांग हिलाते हैं क्योंकि हम बोर हो रहे होते हैं अंदर से, और वो दिमाग को शार्प कर रहा होता है। और बैठे बैठे कुर्सी पर बैठे बैठे टांगे हिलाओ, और पंजे पंजे तो बिल्कुल ही मोड़ दो, पैर को तो ऐसे मोड़ दो जितना मोड़ सकते हो, जितना मोड़ सकते हो। उससे क्या है, हमारा जो सारा ये पॉइंट है वो ठीक होगा। और आज है जो बगल जो है, बगल मसलो, हालांकि इसे प्रचालित नहीं किया जाता। पैर हिलाओ, बगल मसलो। अब बगल का आपको मालूम है सारे सर्वाइकल पॉइंट हमारे जितने भी हैं, ये गर्दन के पॉइंट हैं, ये ऊपर सिर की जो नस है जो खिंची रहती है और जो हमको नींद नहीं आती है, ये सारे के सारे पॉइंट बगल में हैं। सारे के सारे पॉइंट सुबह मैं तो भूलती नहीं, उठाया गोले का तेल, या कभी ना भी हो तो पानी से ही अच्छी तरह से उसको इस तरह से मालिश करिए कि वो अंदर जो है वो सारा का सारा खुल जाए। जो बगलों की मालिश करेगा वो बगुला नहीं बनेगा। इसलिए पैर हिलाओ दिवस, बगल मसलो दिवस जो है, अपने बगल की मालिश करना, और अपने ऐसे बगलों को ऐसे पूरा ऊपर ऐसे खींच ले, जितनी दूर खींच जा सकते हो, ऐसे इतनी दूर खींच जाओ जिससे ये खुलेंगी और हमारा जो सर्वाइकल पेन है और हमारा जो गर्दन का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो एक और दिवस को याद कर लेते हैं। आज आपको मालूम होना चाहिए कि आज हमारा जो है स्कूबा डे है। अब स्कूबा डाइविंग क्या होती है आपको मालूम है? आज अब हम दुबई में भी बहुत जगह पर ऐसा है कि क्योंकि यहाँ तो समुद्र का किनारा है, यहाँ पर स्कूबा डाइविंग बहुत है। स्कूबा डाइविंग है कि उसका ना पाइप, मुंह पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो साथ रखते हैं और उसे सांस लेते हुए अंदर तैरते रहते हैं, पंजे लगाकर, पैर लगा के।
हाथों में भी पंजे पहन लेते हैं पक्षियों मछलियों वाले, और उसमें भी पहन लेते हैं। वो उसे तो स्कूबा नहीं कहते, वो तो प्रॉपर्टी है तैरने की। स्कूबा है सिलेंडर मुंह पे लगा के ऑक्सीजन लेना और फिर नीचे तैर जाना। और पहले तो क्या होता था, ऊपर ऊपर लोग तैरते थे तो पाइप भी उसका कभी कभी बाहर आता था, और आजकल तो सिस्टम एडवांस हो गया कि बहुत नीचे तक लोग चले जाते हैं। इसे कहते हैं स्कूबा डाइविंग। तो आज स्कूबा डाइविंग डे भी है, और हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है कि हम भी स्कूबा के माध्यम से पहले स्कूबा में गए नीचे, और फिर पनडुब्बी, वहां से पनडुब्बी के अंदर शिफ्ट करा दिया मॉरिशस में। हम बहुत दूर नीचे धरती के शायद 2 किलोमीटर नीचे या जहां भी हम गए, हम भी पनडुब्बी के माध्यम से नीचे की धरती के दर्शन करके आए हैं। और अभी मोदी जी ने भी आपको मालूम है द्वारका नगरी सारी देखी थी। उनके पीछे तो बहुत बड़ा लक्ष्य था कि तुम जो है कब्जा कर रहे हो, सारा मुस्लिम कह रहा है वक्फ बोर्ड ये हमारी जगह है। उन्होंने नीचे जाके सारा मोबाइल के माध्यम और टीवी के माध्यम से दिखाया था नीचे द्वारका नगरी के, कि तुम्हारी कहाँ से आई थी। उनका जाने का तो मकसद ही अलग था। तो कहने का मतलब है कि आज इतना सुंदर, हर दिन इतना सुंदर होता है, तो आज भी बहुत सुंदर दिवस है। तो आइए अपने वक्तव्य को आप इस इधर समाप्त करते हुए अपनी, मुझे किसी ने कल प्रश्न किया कि गंगा जल लाते क्यों है घर में। चलो जल्दी से बता देती हूँ। हालांकि इसका आयुर्वेद से तो कोई ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन धार्मिकता से संबंध है, आयुर्वेद से भी संबंध है। गंगा जल क्यों लाते हैं, क्या हमें भी लाना चाहिए? नंबर 1, गंगा जल जरूर लाते हैं। वो प्लास्टिक में आते ही खराब हो जाता है। आप प्लास्टिक की बोतलें हम खरीदते हैं वहां से 10, 20, 25 रुपए की, और उसके अंदर गंगा जल आ जाता है। जैसे ही वो प्लास्टिक मिलता है, जीरो पानी। तो गंगा जल तो बीच में जाकर लिया जाता था, किनारों पर तो वैसे ही गंदा है। गंगोत्री के पास से गंगा जल लाते थे। चलो अब तो किसी ने कहा है ना गंगा जल क्यों लाना जरूरी है। गंगा नहाए आए भैया, हमको आपने सुना होगा गंगा नहाए आए मीन शादी हो जाए तो गंगा नहाने जरूर जाना पड़ेगा। हमारे सारे बच्चों की शादी हो गई। गंगा वैराग्य सिखाती है। गंगा सिखाती है तेरा काम हो गया कि नहीं हो गया, नहीं होया तो गंगा नहीं जा सकती। मीन कर्तव्य परायणता। गंगा का पानी तुम लेने जाओगे किसी उद्देश्य से जाओगे कि मेरा काम पूरा हो गया और मैं गंगा का पानी ला रहा हूँ, एक तो हो गया खत्म बात। लेकिन गंगा जल जब घर में लाते हैं तो गंगा जल भरते हुए जो पुजारी भर के देता था या आप खुद ही भर लेते हैं, वो प्रतिज्ञा कर रहे होते हैं गंगा मेरे घर जा रही है, ना मैंने मांस खाना है, ना मैंने, मेरे घर में मदिरा आएगी, मेरा और जब खाना है ऋषि मुनियों वाला वही रहेगा। गंगा जल वाले ला रहे हैं, कांवड़ी वाले रास्ते में ही कुछ कुछ खाते आते हैं। ये चरस भांगा कुछ नहीं खाना होता, प्रतिज्ञाएं। ऋषि मुनि बहुत जाने थे। दूसरा, संध्या के समय गंगा जल का छींटा पूरे घर में दिया जाता था कि मैंने संध्या की है, मेरे घर में गंगा जैसी शांति रहेगी। आजकल ऐसा नहीं होता है। जाने पर मुंह में गंगा जल दिया जाता था, ये तो बड़ी जरूरी बात थी। और कहते हैं जहां से प्राण निकलते थे, लोग बड़े सियाने होते थे, उसमें गंगा जल खूब सारा डाल देते थे। कारण क्या है? क्योंकि जहां से प्राण निकलते हैं वहां से बदबू निकलती है, गंदी गैस निकलती है। अब तो बर्फ रख के दबा देते हैं, बॉक्स बन जाते हैं, उसका इतना डर नहीं रहता। पहले तो, और हल्दी और गंगा जल का पानी मिला के हल्दी का एक चार दारी बनाई जाती थी, है ना। तो कहने का मतलब है कि गंगा जल मुंह में डाला जाता है, तुलसी का पत्ता भी साथ डाला जाता है, ताकि ये जो रोशनदान बन गया है शरीर, जहां से शरीर प्राण निकलते हैं, शरीर खुला रह जाता है और बाकी सारा शरीर काम नहीं करता। तो शरीर की गंदी गैसें उस खुले हुए एरिया से आती हैं, इसीलिए या तो खुले हुए एरिया को उस समय तुरंत बंद कर दिया जाता है, और बंद नहीं होता तो उसके अंदर आंखों में हो, नाक में हो, गंगा जल भर दिया जाता है ताकि उसकी बदबू हमारे को सताए नहीं। उद्देश्य तो वातावरण को शुद्ध करने का ही था। तो गंगा जल का ज्यादा कोई यही उद्देश्य है कि हम पवित्र रहें, और गंगा हमारे घर में आई है तो हम कोई गलत काम ना करें। और मुंह में इसलिए डाला जाता था कि उसके जो गंदी गैस है वो हम पर ना पड़े। अब जो हम प्रश्न का उत्तर, अब तो मेरे को समझ नहीं आता कि कौन से छोटे से प्रश्न का उत्तर दिया जाए। तो उत्तर ये, प्रश्न ये कर देना चाहती हूँ कि हमारी जो जड़बद्धता है शरीर की, उसका मुख्य कारण आपको मालूम है क्या है? अपचना है। हमारा खाना पचता नहीं, हम दूसरा खा लेते हैं। समय का ध्यान न रखना है, वो तो सबको पता ही है। दूसरा, पूरा ना निकलना है बाहर। आधा अधूरा ही पेट साफ हो गया हूँ, छाड़ना की हो है। जब तक पूरा पेट साफ नहीं होता, पहले खाया नहीं करते थे, लेकिन अब हमारा पूरा पेट साफ नहीं होता और हम खा लेते हैं। मलबद्धता जो है बीमारी को बांध के रखती है। अब करें क्या? आपने त्रिफला चूर्ण बताया था, तो मेरे को तो पेट में गुड़गुड़ी होने लग गई। मैंने कहा अच्छा आपने कितने बजे खाया था? 4:30 बजे चाय पीती,
तो 5 बजे त्रिफला खा लेता। मैंने कहा चाय की गर्मी तो फिर उसमें गुड़गुड़ में आएगी ना, अच्छा कुछ और बताओ आप। त्रिफला तो मेरे को सूट नहीं कर रहा। तो मैंने कहा अच्छा त्रिफला सूट नहीं कर रहा तो कुछ और बता देती हूँ, लेकिन रोज खाना। मैंने कहा हाँ खाएंगे। कायम चूर्ण, नित्य चूर्ण, ये जो पंचसाकार चूर्ण, इनको तो भूल के मत खाना, क्योंकि यदि आपने खाए तो ये आपके सारी पेट की गंदगी को बाहर ले आते हैं, उसमें अच्छे बैक्टीरिया भी ले आते हैं। तो इन्हें अकल नहीं है कि क्या बाहर आना चाहिए, और पूरे अगले 10 दिन तक पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि वो अंतड़ियां भी सिकोड़े आते हैं। तो करना क्या चाहिए, बहुत सुंदर चूर्ण बना के रख लो। मैंने तो बना के रखा हुआ है, कभी मैं त्रिफला खा लेती हूँ और कभी ये चूर्ण खा लेती हूँ। ये चूर्ण क्या है, 1 चम्मच हरड़ पाउडर और आधा चम्मच सौंठ पाउडर, ये 1 दिन की डोज है। आधा चम्मच खा लो, कोई बात नहीं, पूरा पेट साफ नहीं करना। 1 चम्मच हरड़ पाउडर, आधा चम्मच सौंठ पाउडर, इसमें थोड़ा सा काला नमक, चुटकी काला नमक। इसे आप रात को सोते समय खा लो या शाम को इसका पानी भिगो दो 4 बजे, सोते समय पानी पी लो, सुबह पेट साफ। इससे ये तो आप 8 साल के 10 साल के बच्चे को भी दे सकते हो, बिल्कुल निर्लिप्त। और हमको हफ्ते में 1 बार 2 बार जरूर खा लेना चाहिए। जो बची हुई आम है अंदर, जो बचा हुआ कफ है, जो बचा हुआ पित्त है, वात है, हरड़ती हरती हरड़ किम करोती, ये तो मां ना करोती तत् काली हरड़ हरड़। करोती। जो काम आपका मां नहीं कर सकती, मां अंदर पेट में जाके तो आपका पेट साफ नहीं कर सकती ना। माँ रोटी खिला सकती है, वो खिला देती है, जो काम माँ नहीं करती वो हरड़ करती है। हरड़ अंदर के रोगों को हर लेती है। रोज हरड़ खाई जाए, रोज हरड़ खाओ। रोज बीपी की दवाई नहीं खाते क्या, रोज त्रिफला खाओ। कभी त्रिफला खा लो, कभी हरड़ खा लो, कभी बहेड़ा खा लो। अलग अलग पाउडर मिलते हैं, बहेड़ा से कफ निकल जाएगा, लेकिन हरड़ तो खा ही लो ना। वो अगर पेट साफ हो गया तो वात पित्त का अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो 1 चम्मच हरड़ पाउडर मिला के रख लो ना। 5 चम्मच हरड़ पाउडर मिला दिए और 2.5-3 चम्मच आपने क्या मिला दिए, सौंठ पाउडर मिला दिया, रख लो। रोज 1 चम्मच पक लिया करो, रोजाना मिला मिला के करने की क्या जरूरत है। काली और पीली हरड़, वेरी वेरी गुड। पीली हरड़ छोटी हरड़, काली भी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। काली पीली दोनों ही 8 तरह की हरड़ होती है, काली पीली दोनों ही घरेलू काम आती है। तो जो आपके पास है अवेलेबल उसको ले लो। हरड़ पाउडर खा लो भैया, खा लो भैया, खा लो। हम दवाइयों से बच जाएंगे, बीपी हमारा ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने आपको जोड़ दर्द है, सावन में जोड़ों में दर्द हो जाता है, तो क्या करो, आधा चम्मच सौंठ ले लो और थोड़ा सा गुड़ डाल लो, चुटकी भर। सौंठ थोड़ी सी ड्राई होती है ना, तो इसमें गुड़ डाल लिया। वहां हमने थोड़ा नमक डाला था, यहाँ हमने थोड़ा गुड़ डाला। तो आप रोज आना गुड़ का सौंठ का पाउडर पी लो, चाहे आपको शुगर भी है। चुटकी तो सौंठ डालना है, सिर्फ ज्यादा थोड़ी डालना है। आप देखोगे आप चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो। यानी वात को दूर करने के लिए वर्षा ऋतु में सौंठ और गुड़ का मेल बताया है योग रत्नाकर में। और पित्त अगर हो गया, बीपी हाई हो गया, तो हरड़ पाउडर को गुड़ के साथ ले लो। हरड़ हमारा पित्त ठीक करता है, पेट की गर्मी ठीक करता है, और सौंठ हमारा वात ठीक करता है। ध्यान रख लेना, याद करने की बातें हैं। देखो एम में पहुंच गए 5 साल, आज मुझे 5 साल 3 महीने हो गए रोजाना आपके साथ जुड़ते हुए। मुझे लगता है कि आप बोर नहीं हुए होंगे। 5 वर्ष 3 महीने कम नहीं होता। तब आप सोचिए, हमने अप्रैल में शुरू कर दिया था कार्यक्रम अपना, अब क्या है, अब मई जून जुलाई अगस्त 4 हो गए भैया। 5 साल 4 महीने मीन 5.25 साल हमको हो गए और हमें उसमें जीना भी आ गया। आपने भी देखा होगा कि आपको बहुत उत्तम, मैं कभी कभी डरा भी देती हूँ, पूछूंगी करते हो कि नहीं। लोग जुड़ना बंद कर देते हैं, अच्छा पूछ लिया तो मुश्किल हो जाएगी। भैया कल से हम जुड़ने वाले नहीं, मैं 15 दिन नहीं जुड़ूंगी, अब मैं 20 दिन नहीं जुड़ूंगी, कोई बात नहीं, जितने जुड़ेंगे ठीक है, जब तक हो सकता है तब तक। बहुत सुंदर हमारा ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो यानी पित्त ठीक करना है, आपको बीपी की दवाई खाते रहना चाहिए, साथ में सौंठ और गुड़ उबाल के पी लो। अब मैं दवाई के बाद भी मेरा ना दवाई के बाद भी 180 बीपी रहता है, नीचे का ऊपर का। मैं क्या करूं, मेरा नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही,
सौंठ और गुड़ उबाल के पी लो। लेकिन अपने घर में डिब्बियां रखनी शुरू कर दो। अपने घर में डिब्बी रखोगे तो कमाल पाओगे। यहाँ 10 डिब्बियों की लाइन लगी हुई है कोने में। यहाँ त्रिफला है, यहाँ आंवला है, यहाँ सौंठ है, यहाँ हरड़ है, यहाँ तिल का तेल है, सामने मुझे नजर आ रहा है। तो कह, और सरसों का वर्जिन तेल अपनी नाभि में जरूर डालो सावन के महीने में। सरसों का तेल वर्जिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या है कि आजकल असली सरसों पता ही नहीं लगता। वर्जिन का मतलब रिफाइंड है, मीन साफ किया हुआ तेल है सरसों का तेल। कोई गरीब तो खाएगा नहीं, थोड़ा सा महंगा है। अगर आप नाभि में लगा देते हो तो आपके शरीर में खुश्की, आपके शरीर में खुजली नहीं होगी। तो आपने गुड़, और अगर खांसी है तो देख लो, ध्यान से सुन लो, अगर आपको जोड़ में दर्द है तो सौंठ और गुड़ पीना है। अगर आपको बीपी हाई है, हाई तो सबका रहता ही होगा, गुड़ और हरड़ का पानी पी लो उबाल के। दिन में एक बार चाय पीने को मन तो करता ही है ना। गुड़ हरड़ उबालो, क्या है, गुड़ सौंठ ही उबाल लो, जोड़ों का दर्द भी हल्का हल्का सबको ही रहता है। आज मैंने गुड़ सौंठ पी है, कल मैंने गुड़ हरड़ पी लेनी है, परसों मैंने गुड़ अजवाइन पी लेनी है। अब क्या करेगी गुड़ अजवाइन? खांसी ठीक करेगी। गुड़ हरड़ क्या करेगी? आपका बीपी ठीक करेगी। गुड़ सौंठ क्या करेगी? जोड़ों का दर्द ठीक करेगी। तो यानी आप चुपके से इनको पी लो। ये तो एक ऐसा केमिस्ट्री की, मतलब कहते हैं ना केमिस्ट्री की दुकान है। 10 चीजें अगर आपकी रखी हैं, कुछ भी खा लो। केमिस्ट्री की दुकान पे 10 गोलियों में से कुछ ऐसा नहीं खा सकते, राम नाम सत्य हो जाएगा वहां, जब तक डॉक्टर ना लिखे। ये घर का वाद्य, जो घर का डॉक्टर है, आप अपना खुद ही ठीक कर लो। तो कहने का मतलब है कि बस अब एक लास्ट बात कहती हूँ, और 11:34 हो गए, मैं तो समय समाप्त हो गया। मैं अभी तो आपको वहां की कहानी भी सुनाने वाली थी कि बादल फट गए, नदियों के बांध टूट गए, बेमौसम बरसात हो गई, अति वर्षा से तबाही हो गई। इस कारण शरीर में भी तो आपको मालूम है 72% पानी है, उसकी भी तो तबाही हो रही है। अंदर की व्यक्तिगत तबाही हो रही है पानी, क्योंकि हम इसका ध्यान ही नहीं रख रहे। उस पहाड़ों का हमने ध्यान नहीं रखा तो पहाड़ हमें जवाब दे रहे हैं, प्रकृति हमें गुस्सा करके दिखा रही है। तो हमारे शरीर के अंदर भी जो हमारा शरीर का पानी 72% पानी है, और बाकी जो हमारा मांस इत्यादि है वो भी गीला ही है। यूं कहो कि 80 से 88% हमारे शरीर में पानी है, वो गड़बड़ाया पड़ा है। हमारा शरीर भी तो बोल रहा है। तो उस पानी को ठीक करने के लिए तो सैनिक आ गए ठीक करने के लिए। अपने शरीर के बिगड़े पानी को ठीक करोगे? बनता है क्या है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और प्रकृति में गुस्सा दिखाती है। तो मनुष्य की जो बीमारी है वो आकर हमें गुस्सा दिखा रही है कि तुम हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखते। कारण क्या है? जैसे प्रकृति का दोहन हमने कर दिया, पेड़ हमने काट दिए, ऐसे हमने योग प्राणायाम बंद कर दी। पहले घर घर हवन होता था, आपको मालूम है। हवन से जो जड़ी बूटियां के लिए जो हवा निकलती थी, वो उससे प्रकृति की रक्षा होती थी। वर्षा भी बड़ी नियम से होती थी। वही फिर स्ट्रिक्ट रूल आ गया। तो कहने का मतलब है कि हमको ये प्रयास करना चाहिए, काली हरड़, पीली हरड़, कोई भी हो, तो वो हरड़ जो है वो जरूर आपके घर में होनी चाहिए। पतंजलि का हरड़ पाउडर बहुत अच्छा आता है, बना बनाया ले लो ना, छुट्टी। पतंजलि का हरड़ पाउडर बहुत अच्छा आता है, वो ले लो। उससे आप अपने घर में पिसा पिसाया ले लोगे तो आपको सौंठ पिसी पिसाई ले लोगे दोनों। तो जिंजर पाउडर भी, ड्राई जिंजर पाउडर भी आता है, और सौंठ भी, ये हरड़ भी आती है, और साथ में काला नमक भी आता है पतंजलि का बहुत अच्छा। सब धन वैभव के पीछे भाग रहे, भीड़ भरी दुनिया में धन को समझ रहे मान और शान। स्वास्थ्य का भी रख लो ध्यान, पैसा नहीं इससे बलवान। जब अपना शरीर ही दर्द करेगा, दूसरे का दर्द कैसे पहचानोगे? अगर दयानंद बीमार होते तो इतना काम कर सकते थे। जब अपना शरीर ही दर्द करेगा, दूसरे का दर्द कैसे पहचानोगे? अपनी सेवा की नहीं जाती, समाज की तो क्या कर पाओगे? पंच तत्वों से बना शरीर, वात पित्त कफ की समता से ये रहता बलवीर। व्यायाम प्राणायाम योगों से बना लो अपनी तकदीर, बना लो अपनी तकदीर। बन जाओ के बलवीर, बन जाओ के बलवीर। बातें तो हमारी वही हैं, लेकिन हम करने में ही थोड़ी सी आलस कर जाते हैं। मैंने आपको कहा था बिस्तर से उठो तो बिना प्राणायाम के, बिना योगा के, बिना पैरों के खींचे, बिना हाथों की उंगलियों के मालिश किए उठना नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं, ओहो करते उठते हैं। जब ओहो करते उठते हैं तो हाय हाय पूरा दिन उठती है। शांति से, शांत मुद्रा से उठना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।
मुझे लगता है कि जितनी देर हम सुनते हैं और उस 1-2 दिन तो याद रहता है, तीसरे चौथे दिन फिर हम मिल जाते हैं। तो एक रेपुटेशन पे रेपुटेशन चल रही है, जिससे जो हम संसार में फंसने से, बिगड़ने से, दुखी होने से बच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारी आदर्श मेहता जी का, और विजय रानी शर्मा, सविता कपूर जी जो आर्य समाज की अधिकारी हैं, कुलभूषण जी तो छिपे हुए कार्यकर्ता हैं, नजर नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने एडमिन का रोल उन्होंने पकड़ रखा होगा, मुझे बिल्कुल पक्का पता है। बड़े शांत सैनिक होते हुए इतने शांत और गंभीर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सबका। प्रतिभा खुराना जी मुझे नजर आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदर्श, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुगर में क्या मेरे को शुगर हो गई है, मैं आदर्श सहगल बोल रही हूँ, तो शुगर में क्या देना चाहिए मुझे? अब दीदी अभी माइक बंद रखिए, अभी बाद में वो आपका प्रश्न जैसे होता है ना, आप लिख देंगे, वो बाद में उनका उत्तर देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी बोला कि मैं रोज बोलती हूँ, उसका क्या फायदा होता है? उसका फायदा ये होता है, हम जब कॉपी में लिखते हैं और जब भी खोलते हैं ना, तो आपका बोला हुआ हमें एक एक अक्षर सामने आता है। तो ये बड़ा अच्छी बात है, जितना भी आप बोलते हैं वो हमारे पास रिटर्न में होता है। बहुत सुंदर जानकारी, हमेशा की तरह। अविद्या और शिक्षा में आपने जो फर्क बताया कि शिक्षा तो हम नहीं प्राप्त करते तो अनपढ़ कहते हैं, जो अविद्या है वो हमें अंधेरे की ओर लेके जाती है, उल्टा ज्ञान होता है। विद्या है उसका हमें सीधा ज्ञान होता है कि हमें जो आगे बढ़ाती है, ऐसा हमें ज्ञान होना चाहिए। और हमेशा की तरह आज के हमारे ऐतिहासिक दिवस को याद किया, और मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। जो कर्तव्य पथ, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी माइक म्यूट रखिए। कर्तव्य पथ पर ही जो उस पर कर्तव्य भवन का भी निर्माण किया है। सभी गृह जो भवन है वहीं पे मिलेंगे, सभी नेता वहां पर मिलेंगे, सबसे मिलकर बात हो सकती है। बहुत अच्छी बात है कि हमें अलग अलग जगह जाकर नहीं मिलना पड़ेगा। जो भी मोदी जी निर्णय लेते हैं वो बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं कि हमें अपने देश को आगे कैसे बढ़ाना है, देश की तरक्की कैसे होगी। मोदी जी का निर्णय तो बहुत ही अटल होते हैं और आगे बढ़ाने वाले होते हैं। और उसके साथ जो आपने स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाले नियम बताए कि किस प्रकार हम अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में हरड़, त्रिफला, बहेड़ा, त्रिफला है उनको खाने से हमारे वात, कफ, पित्त तीनों चीजें ठीक होती हैं। वो कैसे कैसे समय समय पर हमें लेनी है, अलग अलग गुड़ के साथ मिलाकर जैसे लेनी है, अलग अलग सौंठ के साथ मिलाकर लेनी है, उनके सबके अलग अलग लाभ है। और हम अपने, सबसे बड़ी बात है, सौंठ और गुड़ उबाल के पीना चाहिए, सौंठ और गुड़ उबाल के पीना चाहिए। ऐसे पानी में डाल के भी पी सकते हैं, उनका चूरन बनाकर भी ले सकते हैं। और आप कहते हैं हमें क्या लाभ होता है? सबसे बड़ा लाभ होता है कि हम लिखते हैं, हमारी हाथों की भी प्रैक्टिस हो जाती है, और जब भी हम कॉपी खोलेंगे कुछ ना कुछ तो आगे आता है। हम अपने जीवन में हमारे प्रतिदिन की जो चर्या है उसमें लाते हैं, और उससे बहुत हमें लाभ होता है। आपकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उससे अपने प्रतिदिन जीवन में, व्यवहार में लाने से ही हमें लाभ होगा। डॉक्टर सुषमा आर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं की तरफ से। और सभी श्रोताओं से ये निवेदन भी है कि जो हम नुस्खे बताते हैं वो अपने डायरी में लिखे होते हैं, तो हमारे बच्चे भी कभी डायरी, हम रहे ना रहे, डायरी खोल के देखेंगे तो उनको, बच्चों को भी लगेगा कि आयुर्वेद कितना लाभदायक है हमारे जीवन के लिए। और सभी श्रोताओं की तरफ से डॉक्टर सुषमा आर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने जीवन को वैदिक पथ पर लेकर जाएं और अपना जीवन सफल बनाएं, और अपने परिवार का, अपने समाज का भी उद्धार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माइक म्यूट रखिए, आप बार बार माइक खोल देते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए भजनों की श्रृंखला में प्रकाश अरोड़ा जी ने बोला था एक राखी का भजन बोलना चाहेंगे वो, उनके बाद प्रतिभा खुराना जी तैयार रहेंगे। सभी को मेरे नमस्ते। राखी बड़ी भजन। आज दिन रखड़ी दाया के वीर वे बना रखड़ी,
मेरे बाबुल ते अम्मी दिया जाया के वीर वे बना ले रखड़ी रखड़ी दे दिन भैणा दिया सतेरा में मुंडिया नीचा ते उमीदा वीरा एदे नाल गुंडिया तंद तंद विच प्यार लुकाया वीर वे बना ले रखड़ी जुग जुग छत तुम्हें मिलते अटारियां होन कंधा चांदी दिया सोने दिया बारियां तेरा चक्रियों में मोतियां जड़िया वीर वे बना ले रखड़ी चार दिन मेरा तेरे गले में परौनिया दूर दिया गला कदे नेड़े ना आउंदियां न ते लेख परदेस लिखाया के वीर वे बना ले रखड़ी अज दिन रखड़ी दा आया वीर वे बना ले रखड़ी दूर बैठी भैन जदों चिता करे वीर दा आवी तूफान ते समुद्रा नू चीरदा तेरे हथ बना ओ तेरे हथ बना रखड़ी दा गाना ए वीर वे बना ले रखड़ी अज दिन रखड़ी दा आया वीर वे बना ले रखड़ी मेरे बाबुल ते अम्बड़ी दा जाया वीर वे बना ले रखड़ी अज दिन रखड़ी दा आया के वीर वे बना ले रखड़ी। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने रखड़ी का गीत पंजाबी में गाया। समझ तो आती है पंजाबी, किसी को सो नहीं भी आती, लेकिन भाव बड़े अच्छे रहते हैं कि हम बहने भाइयों से कुछ नहीं चाहते, हीरा चांदी सोना कुछ नहीं मांगते, बस ये बहन भाई का प्यार है जो हमेशा बना रहे। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शुभकामनाएं करते हैं अपने भाइयों के लिए। बहुत सुंदर गीत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए प्रतिभा खुराना जी, इनके बाद रजनी गर्ग जी संगठन सूत्र के मंत्रों का पाठ करेंगे। सभी को नमस्ते। इतना सुंदर भजन भी था, और इससे पूर्व डॉक्टर साहब ने जो हमें बताया वो हर बार, वो कहती हैं मैं बार बार वो बोलती हूँ, लेकिन हमें तो हर बार नया लगता है, और कुछ ना हम उनमें ढूंढ ही लेते हैं कि ये चीजें हमारे लिए दोबारा लिखने की हैं, और वो याद आ जाती हैं। मैं आपके सामने एक कविता रखूंगी, कविता नहीं लेख समझ लो, जो भी है, थोड़े से लाइंस हैं। और आज हम जीवन के 60 वर्ष शायद सभी इसके आसपास ऊपर नीचे हम बिता चुके हैं। हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हम बिता चुके हैं, और आगे आने वाला जो कुछ समय है, ये ऐसे लगता है जैसे हमें बोनस है। जो हमने आज तक नहीं किया, हम उसके लिए कुछ संकल्प करें, उनके लिए कुछ अच्छा सोचें, वो जीवन को हम कैसे बिताएं। मैंने कुछ इसी तरह से कुछ मन में आया था। अब समय पता नहीं कहाँ खो गया है, मिलता नहीं उसको क्या हो गया है। ये कौन है जो मुझे हर पल उलझा रहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं मुझे समझा रहा है। किस दिशा में, किस उपदिशा में मुझे जाना है, ये संकल्प आज मेरा नहीं, कोई और मुझे समझा रहा है। सोचना भी आज बस में नहीं है मेरे, क्योंकि कुछ घने और गहरे हैं सर्वत्र घेरे, क्योंकि जिम्मेदारियां तो अभी भी हैं हम पर। घिर घिर कर इन घेरों में स्वयं को खोजना है, निरंतर स्वयं को खोना है और अल्प ही केवल पाना है। निरंतर स्वयं को खोना है और अल्प ही केवल पाना है। कर्तव्य जिसे हम आज कह रहे हैं, निज के मंतव्यों को गंवा रहे हैं। प्रखर होकर प्रवाह में बहते ही जा रहे हैं, प्रखर होकर प्रवाह में बहते ही जा रहे हैं, समय के प्रवाह में अपने होशो हवास को गंवाने जा रहे हैं। सही और गलत का निर्णय हम कैसे करें, या हमें नहीं करना आता। हमें तो बस केवल जो है उसे स्वीकार करना है।
हमें तो बस केवल जो है स्वीकार करना है। शिक्षा हमें नित नए ज्ञान देती है, तो ये क्या जो सोचने की शक्ति हर लेती है। शिक्षा नए ज्ञान देती है, तो ये क्या जो सोचने की शक्ति हर लेती है। नए पथ, नव चिंतन, मौलिकता, निज की सूझबूझ लुप्त क्यों हो गई। ये पहेली है अबूझ। मस्तिष्क को नव चिंतन के योग्य बनाना है। आज जब हम खाली होते हैं ना, तो हमें ये, मैं अपने आप को एक बात करती हूँ, मस्तिष्क को नव चिंतन के योग्य बनाना है। मानसिक विकास हो निरंतर, इसी भाव को सजाना है। केवल उपार्जन ना हो, कुछ निर्माण भी हो, कुछ दूसरे का सुख भी हो, आत्महित के साथ कुछ समाज का कल्याण भी हो। शारीरिक क्षमता और उल्लास कम भी ना हो। चलो आज से ऐसा प्रयास करें हम, चलो आज से ऐसा प्रयास करें हम। समय का सदुपयोग करते हुए जीवन को निकालें, जीवन को गुजारें। जीवन अनमोल है, बहुत बीत चुकी, कम रह गई, आइए इसे संवारें। यही मेरी इन लाइंस का एक ध्येय था, उद्देश्य था। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत प्रेरणादायक प्रसंग जो आपने सुनाया है कि हमारी आधी से ज्यादा कहें आयु व्यतीत हो गई है, कितना समय बचा है, उसको हम अच्छे रास्ते पर चलाएं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है उसको जान तो लिया, उस मार्ग पर हम चले, अपने जो मुख्य लक्ष्य है जीवन, मनुष्य जीवन का, उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी आपका। अब आइए रजनी गर्ग जी, संगठन सूक्त के मंत्रों का पाठ। पुष्पा बहल जी छोटा सा भजन रखेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। आदर्श जी, मुझे समय देने के लिए आपका धन्यवाद, और बहुत सुंदर आपका संचालन और आपका पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और डॉक्टर सुषमा आर्या जी हम सभी को जो भी सिखाती हैं, जो भी पढ़ाती हैं, हम हमेशा उसको याद रखते हैं, कॉपी में नोट करते रहें, और उसके कारण हमारी स्वास्थ्य में बहुत बेहतर, परिवार के स्वास्थ्य में हो रहा है, हमारे अपने ही नहीं, और परिवार के लोग भी मानने लगे हैं क्योंकि उनके स्वास्थ्य में काफी प्रभाव आ रहा है। इसलिए तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है, और हम सभी को ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। और हमारे मन भी सबके इसी प्रकार जुड़े हुए हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, जो भी जानकारी मिल रही है इन्हीं की वजह से बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो चलिए सब मिलकर अब संगठन सूक्त का पाठ करते हैं। ओम सम समिद्यो वसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ ईडस्पदे समिद्यसे सनो वसून्याभर। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें, कीजिए धन वृष्टि को। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानता, देवा भागप्यथा पूर्वे संजाना उपासते। प्रेम से मिल कर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम्, समानं
मंत्रमभिमन्त्रये वह समाने नवो हविषा जुहोमि। हो विचारि समान सबके चित मन सब एक हो। ज्ञान पाते बराबर भोग्य पा सब नेक हो। ओम समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। हो सभी के मन तथा संकल्प अविरोधी सदा मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। जिससे बढ़े सुख संपदा। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। ओम। बहुत ही सुंदर शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ मंत्रों का पाठ और अर्थ सहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हम ये बोलते हैं हम अपने व्यवहार में भी लाएं, सब मिलकर चलें, अपने समाज को अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी आपका। अब आइए पुष्पा बहल जी छोटा सा भजन, इनके बाद वंदना शर्मा जी आर्य समाज के नियम, दमयंती गुप्ता जी आप तैयार रहिएगा। इनके बाद शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी बहनों को सादर नमस्ते जी। ऋषि का भजन बोल रही हूँ। देवलोक से आया टंकारे वाला देवता, भारत माँ का जाया टंकारे वाला देवता। जैसे सूरज के किरणों ने जग सारा चमकाया, वैसे सबने ऋषि महिमा को घर घर में पहुँचाया। जनगण मन को भाया टंकारे वाला देवता, देवलोक से आया टंकारे वाला देवता। देख लिया इंग्लैंड फ्रांस सब रूस चीन अमेरिका, इटली और जापान जर्मनी यूरोप और अफ्रीका। भूमंडल पर छाया टंकारे वाला देवता, देवलोक से आया टंकारे वाला देवता। सतयुग त्रेता द्वापर युग में महापुरुष थे आए, ईश्वर ने इस कलयुग में हम सबके भाग्य जगाए। हमको आन मिलाया टंकारे वाला देवता, भारत माँ के पैरों की टूट गई जंजीरें, दूधिनी और गुलामी वाली मिट गई सभी लकीरें। पर्वत से टकराया टंकारे वाला देवता, बेबस और अनाथों का हमदर्द सभी ने जाना। आया सच्चा रहबर बनकर लोगों को पहचाना, जीवन शक्ति लाया टंकारे वाला देवता। वैदिक पथ पर बढ़ते जाना, पढ़ो वेद की वाणी, मानव जीवन सफल बनाती ये शिक्षा कल्याणी। पथिक नहीं घबराया टंकारे वाला देवता, देवलोक से आया टंकारे वाला देवता। भारत माँ का जाया टंकारे वाला देवता। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ऋषि का गीत सुनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए वंदना शर्मा जी, उनके बाद दमयंती गुप्ता जी शांति पाठ के लिए तैयार। बहुत बहुत आभार आपका आदर्श जी। कि मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे स्वामी दयानंद जी के नियम को आत्मसात कर सकूं, और ऐसे ही ये सबसे आशीर्वाद और सबसे शुभकामना भी चाहती हूँ कि तन मन धन से जो है इनके नियमों के अनुसार अपने जीवन को चला के अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र के उत्थान में हम कार्य कर सकें। मेरा परम सौभाग्य। आर्य समाज के नियम। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं
उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करने योग्य है। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सदैव उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट ना रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। हम स्वामी दयानंद जी द्वारा 10 नियम बनाए गए, उन पर चलें और अपना उद्धार करें, सत्य के मार्ग पर चलें, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहन भाइयों का, बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। राजलूथरा माता जी, शीलाचुंग माता जी हैं, आप सभी का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। जो माताएं बहनें आती हैं, हमारा उत्साहवर्धन भी होता है। अब शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। आइए दमयंती जी। सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत सुंदर कार्यक्रम। आदर्श जी, वो और अंग दान जैसा- करने वालों का नंबर मेरे को आप दे देना। आइए कार्यक्रम के समापन करते हुए हम शांति पाठ का पढ़ते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत। जय घोष। आदर्श जी, मैं एक जय घोष के बाद मैं 1 सेकंड के लिए बात कर सकती हूँ आप सब बहनों से? हाँ जी, सिर्फ मुझे धन्यवाद करना है जय घोष के बाद। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय हो। गुरुवर विजयानंद की जय हो। श्री स्वामी दयानंद जी महाराज की जय हो। मर्यादा श्री राम की जय हो। योगी राज श्री की जय हो। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की जय हो। संसार की समस्त नारियों की जय हो। आर्य समाज है वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव बनी हो। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।